Bismillahirrahmanirrahim. Students, today our lesson is about social studies, grade 3, lesson number is 2, and the topic is maps. You have already studied a lesson about maps last week, so we are going through the maps once more. This is a world map. You can see the map here on the screen. Now, key learning outcomes. क्या सीखना है हमें? तो जो चीज़ें हमें 3 सीखनी है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है. डिफरेंस बिटवीन अ पिक्चर एंड अ मैप. पिक्चर और मैप में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, वो हमें बतानी है. आइडेंटिफाई द की एलिमेंट्स ऑफ अ मैप. तो मैप के जो की एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें मैप में लाजमी होनी चाहिए जब हम मैप बनाने जाएं या मैप को देखें, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना है. रिकग्नाइज द कार्डिनल डायरेक्शंस. और डायरेक्शंस जो है हमारी, इनको हमें रिकग्नाइज करना है कि मैप में डायरेक्शंस की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत, और कैसे हम उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं. तो ये 3 हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं आज के लेसन के. तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन अ पिक्चर एंड अ मैप. तो हमारा लर्निंग आउटकम क्या है कि ये हमें नज़र आ रही है पिक्चर ऑफ अ स्ट्रीट. ये आपकी बुक से हमने ली है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं इस पिक्चर को, कि स्ट्रीट की एक पिक्चर दिखाई गई है आपको, और दूसरी जो एक मैप है उसी स्ट्रीट का, वो आपको दिखाया गया है. तो आप दोनों को गौर से देखें, इनमें क्या क्या चीज़ें आपको कॉमन नज़र आ रही हैं या कोई चीज़ें हमें डिफरेंट नज़र आ रही हैं. तो अगले पेज पे, अगली स्लाइड पे हम जाएंगे तो हम आपको फिर बताएंगे कि क्या क्या. आप थोड़ा देख लें इसको. तो डिफरेंस बिटवीन अ पिक्चर एंड अ मैप, ये हमने कुछ डिफरेंस लिखे हैं, आपके सामने अभी आ रहे हैं. तो बेटा ये देखें, डिफरेंस बिटवीन अ पिक्चर एंड अ मैप. अब पिक्चर हमने यहाँ 2 डिफरेंस लिखे हैं, और भी डिफरेंस हो सकते हैं. अ पिक्चर और अ ड्राइंग शोज द थिंग्स जस्ट एज दे अपेयर टू अस एट ग्राउंड लेवल. तो पिक्चर और ड्राइंग शोज द थिंग्स, वो चीज़ों का पिक्चर या ड्राइंग जो है वो चीज़ों को वैसे ही दिखाती है, जस्ट एज दे अपेयर टू अस एट ग्राउंड लेवल, जैसे कि वो हमें ज़मीन पर नज़र आते हैं, ज़मीन से. तो ये हमें ऐसे ही नज़र आते हैं. जबकि मैप्स क्या करते हैं? मैप्स शो अस द एग्जैक्ट लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस. जबकि मैप्स हमें उसकी सही लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन हम भेजते रहते हैं मोबाइल पर, व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजते हैं दूसरों को. तो लोकेशन उस जगह का जहाँ वो चीज़ होती है, वो लोकेशन होती है उसकी, और डायरेक्शन भी बताती है. पिक्चर हमें डायरेक्शन नहीं बताती, लेकिन मैप में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि मैप हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन भी बताता है. वहाँ हम डायरेक्शन भी उसका एक लाजमी पार्ट है. तो लेकिन पिक्चर कोई डायरेक्शन हमें नहीं बता रही होती कि कहाँ से हमने खींची है, किस तरफ उसका एंगल है, और कौन सी साइड ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है, कौन सी नॉर्थ है, कौन सी साउथ है. दूसरा डिफरेंस ये है कि पिक्चर्स शो अस व्हाट अ प्लेस एक्चुअली लुक्स लाइक. जैसी चीज़ वो दिखाई देती है हमें, वैसी नज़र वो पिक्चर दिखा देती है हमें. जबकि मैप्स शो अस द शेप ऑफ अ प्लेस एज सीन फ्रॉम ओवरहेड. जबकि मैप्स हमें ऊपर से, जैसे हम प्लेन पे अगर कहीं लैंड कर रहे हो या टेक ऑफ कर रहे होते हैं, तो हमें जैसे चीज़ें नज़र आती हैं, वो ओवरहेड चीज़ें वो हमें नज़र आती हैं. जैसे लैंड हमें नज़र आती है, घर नज़र आते हैं, स्ट्रीट्स नज़र आती हैं, या सी नज़र आता है, या हमें ट्रीज़ नज़र आते हैं, कोई फॉरेस्ट नज़र आता है, या हमें कोई दरिया नज़र आता है ऊपर से. तो हमें इसी तरह मैप्स हमें दिखाते हैं. तो ये 2 मेन डिफरेंस हैं कि मैप्स शो अस द शेप ऑफ अ प्लेस एज सीन फ्रॉम ओवरहेड, आई लैंड, सी और फॉरेस्ट, और बहुत सी चीज़ें, रोड हो सकती है, कुछ भी. तो ये 2 डिफरेंस हैं. उसके बाद हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है की एलिमेंट्स ऑफ अ मैप. एक मैप में कौन सी की एलिमेंट्स होने चाहिए, कौन सी 3 चीज़ें यहाँ आपकी बुक के लिहाज से बताया गया है कि 3 एलिमेंट्स मैप के ज़रूर होने चाहिए. एक तो उसमें स्केल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मैप हमें एग्जैक्ट लुक, साइज़ तो नहीं बता रहा होता ना. एक हम बहुत बड़ी जगह को भी देखेंगे तो मैप पे तो वो छोटी सी नज़र आ रही होगी. तो हमें ये लाजमी देखना होता है कि हम उस एरिए को कितना कंसिडर कर रहे हैं. मतलब अगर हमारा एक पेज पे हमने एक मैप बनाना है, तो हमें लाजमी बात है कि उसको सेंटीमीटर्स में या इंचेस में लेना होगा. जबकि एक्चुअली वो एरिया हो सकता है बहुत बड़ा, वो पूरे शहर का, पूरे मुल्क का, बल्कि पूरी दुनिया का भी एक पेज पर आ जाता है मैप.
तो इसका मतलब है कोई ऐसा स्केल सेट करना होता है जो हमें एग्जैक्ट बताए कि कौन सी जगह कितने सेंटीमीटर में कितना एरिया कवर हो रहा होगा, तो ये स्केल हमें बताता है। दूसरा में की बतानी, क्योंकि हम पिक्चर तो हम चीज़ों को जैसे दिखा रहे होते हैं उस मैप पे कि स्कूल क्या है, तो स्कूल का कोई साइन बनाएंगे हम, रोड का कोई साइन बनाएंगे, रिवर का कोई साइन बनाएंगे, तो वो जिस तरह के हम साइन या सिंबल हम रखते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, तो वो साइन या सिंबल जो हम बनाते हैं उसको हम उसकी की कहते हैं मैप की, वो हमें बताना होता है। और तीसरा में डायरेक्शन बतानी होती है, तो कार्डिनल कंपास डायरेक्शन जो है वो 4 मेन डायरेक्शंस हैं, इसीलिए उनको कार्डिनल कंपास डायरेक्शंस कहते हैं। तो दूसरी डायरेक्शन को ऑर्डिनल कंपास डायरेक्शंस कहते हैं। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये 4 मेन जो है वो डायरेक्शन जो साइड्स हैं वो हमें यहाँ बताई जाती हैं। नॉर्थ हमेशा ऊपर दिखाया जाता है जो भी मैप होता है उसके, और राइट साइड पे हमारे ईस्ट होता है, और लेफ़्ट साइड पे हमारे वेस्ट होता है, और हमारे नीचे की तरफ जो है वो हमारा साउथ होता है। तो नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, राइट साइड पर ईस्ट और लेफ़्ट साइड पर वेस्ट, ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं मैप की। तो ये हमें थोड़ा सा डिटेल में हम आगे इसी बात को पढ़ेंगे, बुक में आपके लिखा हुआ उसको रीड भी करना है। मैप्स कैन नॉट यूजुअली शो द ट्रू और एक्चुअल साइज ऑफ अ प्लेस और अ थिंग। तो कोई भी मैप जो है वो एक्चुअल साइज या ट्रू और एक्चुअल साइज किसी जगह का या किसी चीज़ का नहीं दिखा सकता, जाहिर है उसकी लिमिटेशन होती है। मैप तो हमें छोटी सी जगह पे बनाना होता है और एक्चुअली तो बहुत बड़ी बड़ी जगह होती हैं। सो ऑन अ मैप दे आर ड्रॉन टू स्केल, इसीलिए मैप पर हम उसको स्केल पे ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू शो अ ट्रू डिस्टेंस फ्रॉम 1 किलोमीटर, तो इसीलिए मिसाल के तौर पर अगर हमें 1 किलोमीटर का सही डिस्टेंस दिखाना हो मैप पर, वी माइट यूज़ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। तो हो सकता है कि हमें ए स्केल पर उसको 1 सेंटीमीटर से शो करना पड़े। दिस इज़ रिटन एज 1:1000, इस तरह भी शो कर सकते हैं, और इट कैन ऑल्सो बी शोन एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो इनकी रेशो है 1 सेंटीमीटर की किलोमीटर से जो रेशो है 1:1000 है, और 1 सेंटीमीटर की वही रेशो इक्वल होता है 1 किलोमीटर के। तो सो एवरी मैप मस्ट हैव अ स्केल, तो इसलिए हर मैप में कोई स्केल लाजमी होना चाहिए, उसके बगैर मैप नहीं हो सकता, ना उसको बनाया जा सकता है ना, क्योंकि फिर हमें अगर हम मैप बनाते नहीं, कोई स्केल तय नहीं करते, तो हमें डिस्टेंस एक्चुअल दो चीज़ों के दरमियान कितना कितना डिस्टेंस है वो हमें पता नहीं चल सकता। तो डिस्टेंस पता करने के लिए हमें कोई स्केल रखना पड़ता है, ताकि हम पता चले कि एक जगह से दूसरी जगह कितनी दूर है, ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ कितनी दूर है। तो उसके लिए हमें लाजमी स्केल मुकर्रर करना पड़ता है। तो ये उसके बाद हमारा की हमने कहा था कि ऑन अ मैप एवरी फीचर कैन नॉट बी शोन एज इट इज़। कोई भी चीज़ जो दिखाई जा सकती है जो ज़मीन पर होती है वो उसको हम उसी तरह नहीं दिखा सकते, तो हमें उसके लिए कुछ सिंबल बनाने पड़ते हैं। सो सिंबल्स आर यूज टू शो देम, तो हमें क्या करना पड़ता है, सिंबल इस्तेमाल करने पड़ते हैं उनको दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अ रिवर इज़ शोन बाय वेवी ब्लू लाइन, जैसे यहाँ भी देखा हुआ है कि लाइन है, ब्लू लाइन से हमने रिवर को शो किया। फॉर अ फॉरेस्ट वी शो ट्रीज, तो हमें फॉरेस्ट को ट्रीज से शो करना पड़ता है। इस तरह और बहुत से सिंबल आप बना सकते हैं खुद से भी। अगर आपको कोई अपना मैप बनाना हो तो आप खुद अपने सिंबल भी बना सकते हैं। दीज सिंबल्स और साइंस आर एक्सप्लेन्ड इन द की, तो इन सिंबल और साइन को आप की में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह आपकी मैप की जैसे साइड पे यहाँ बनी नज़र आ रही है कि हाईवे को किससे शो कर रहे हैं, रेल रोड को कैसे शो कर रहेंगे, एयरपोर्ट को कैसे शो करेंगे, रिवर को कैसे, कैपिटल। तो ये सारी जो है आप इसी तरह अपनी की बना सकते हैं आप खुद अगर कोई मैप बनाना चाहें। सो एवरी मैप मस्ट हैव अ की, तो हर मैप की कोई लाजमी की होनी चाहिए, अदरवाइज दूसरे को पता, अगर वो की नहीं लिखी होगी तो कोई साइन किस चीज़ को बता रहा है ये हमें पता नहीं चल सकता, इसलिए हमें की लाजमी बनानी पड़ती है। तो एक की आपकी बुक में बनी हुई है, तो आप इसको देखें कि हाउस को कैसे, मॉस को कैसे इन्होंने कैसी उसके लिए की बनाई है, कौन से सिंबल बनाए हैं, कौन से साइन बनाए, ब्रिज का साइन क्या है, तो ये सारे आप अपनी बुक में खुद भी देख सकते हैं। और नीचे आप देख रहे हैं कि स्केल भी बनाया 1 सेंटीमीटर तो 1 किलोमीटर। और डायरेक्शन की आगे हम पढ़ेंगे तो डायरेक्शन भी उन्होंने बताई है कि नॉर्थ ऊपर है, और जैसे हमने आपको पहले बताया था, और आगे हम इसको दोबारा डिस्कस भी करेंगे। तो आगे आ गई कार्डिनल कंपास डायरेक्शंस आपकी। कार्डिनल कंपास डायरेक्शंस, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू शो डायरेक्शंस ऑन अ मैप इन ऑर्डर टू लोकेट अ प्लेस। तो बहुत ज़रूरी है कि मैप पे डायरेक्शन दिखाने के लिए कि किसी जगह, कौन सी जगह की लोकेशन क्या है, कहाँ पर है, वो ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में, कहाँ पर है,
तो उसकी लोकेशन बताने के लिए हमें डायरेक्शन बतानी ज़रूरी है। डायरेक्शन नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा कि हमें यहाँ से किधर कौन सी चीज़ किस तरफ है, किधर जाना है हमें। तो दीज आर द 4 कार्डिनल कंपास डायरेक्शन। तो ये 4 मेन कंपास डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन हमें पता है। तो मैप पर भी इसको जाहिर किया जाता है। ऑन अ मैप दिस इज शोन एज एन, एस, ई और डब्ल्यू। मैंने बताया कि नॉर्थ ऊपर होगा और साउथ नीचे होगा, ईस्ट राइट पे होगा और वेस्ट आपके लेफ्ट पे होगा। तो ये आपको लाजमी दिखाना होता है, इसके बगैर, डायरेक्शन के बगैर किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल सकती। तो ये आपका डायरेक्शन में कंपास बनाया, यहाँ पे आप देख रहे हैं उसको पिक्चर में। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन थे कि व्हाट वुड यू फाइंड इन एन एटलस। एटलस पे आपको क्या नज़र आता है? तो एटलस पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मैप्स, यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स ऑन एटलस। ठीक है, व्हाट 3 थिंग्स मस्ट अ मैप हैव। कौन सी 3 चीज़ें मैप में लाजमी होनी चाहिए? अभी हमने आपको बताई हैं 3 चीज़ें कि मैप में एक स्केल लाजमी होना चाहिए, एक की ज़रूर होनी चाहिए और डायरेक्शन ज़रूर होनी चाहिए। तो 3 चीज़ें आपको पता चल गई कि स्केल, देयर मस्ट बी अ स्केल एंड अ की एंड डायरेक्शंस। ठीक है, ये इसका आंसर है। ट्राई टू फाइंड द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान ऑन अ वर्ल्ड मैप, इज़ इट इन द नॉर्थ, द साउथ और इन द मिडल। तो इसका आंसर ये है, आप मैप में देख लें, आपके घर में कोई भी मैप हो, वर्ल्ड मैप हो, उसमें पाकिस्तान को देखें तो ऑलमोस्ट ये इन द मिडल होता है। पाकिस्तान जो है आपको मैप के ऑलमोस्ट मिडल में नज़र आएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, लेकिन ऑलमोस्ट इन द मिडल। तो ये हमने आपके डिस्कस कर लिए आंसर, और ये आंसर हमने यहाँ दे भी दिए हैं, बाद में आपको इसको देख सकते हैं आप बाद में। इसको आपने अपनी नोटबुक में आपको क्वेश्चन और आंसर लिखने हैं। उसके बाद वर्क पेज 11 पे कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्ट शीट अबाउट द अर्थ है। फिल दिस टेबल बाय सीइंग द मैप ऑफ द वर्ल्ड ऑन पेज 10। और पेज 9 पे भी ये सॉल्व हो गया टेबल, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आपको देखना है तो पेज नंबर 10 पर आपका वर्ल्ड मैप बना हुआ है, वहाँ से देखकर आप उसको फिल कर लें। ठीक है, ये आपका टास्क है, बुक में इसको सॉल्व करना है आपने। उसके बाद आपका एक और एक्टिविटी आपकी, लुक एट दिस मैप ऑफ एन इमेजिनरी एरिया एंड देन आंसर द क्वेश्चन ऑन पेज 12। तो हमें यहाँ कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ स्केल दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ये आपको दिया गया है। ठीक है, ये आपको स्केल पता चल गया, जो हमने कहा था कि स्केल लाजमी होना चाहिए मैप पे। ठीक है, तो स्केल आपको नज़र आ गया। एक कंपास डायरेक्शन नज़र आ रही है कि नॉर्थ आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, साउथ आपको नीचे की तरफ नज़र आ रहा है, राइट पर आपको ईस्ट और लेफ्ट पर वेस्ट नज़र आ रहा है। ये 2 बातें हो गई आपकी। स्केल नज़र आ गया और स्केल में लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको नीचे वाला ये स्केल है आपका। फिर आपको यहाँ की दी गई है, रेलवे ट्रैक को लिए देखें एक सिंबल बना है, एयरपोर्ट के लिए आपको प्लेन का साइन बना हुआ है, अंडर सी टनल के लिए साइन है, ब्रिज के लिए साइन है और होटल के लिए साइन है। तो ये आपके सामने आ गया। ये दरमियान में सी है, दरमियान में ये आइलैंड नंबर 1 है राइट साइड पर, जो कि, और लेफ़्ट साइड पर आपका आइलैंड नंबर 2 है। तो दरमियान में ये एक रोड है। तो ये आपको सारा देखना है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चंस हैं कुछ, तो उसको आपको डील करना है। तो ये पेज नंबर 12 पर आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको पेज नंबर 12 के ये क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक में इनका, बल्कि इसी बुक में आप इसका आंसर लिखेंगे। वेयर इज़ आइलैंड नंबर 1, तो आपको आंसर देख के बताना है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है आइलैंड नंबर 1। तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट में है। ठीक है, राइट साइड पे चूँकि आ रहा है और ईस्ट हमारी राइट साइड पे आता है, तो आपने इसका आंसर क्या है, आइलैंड नंबर 1 इज़ इन द ईस्ट। ठीक है, हाउ मैनी होटल्स आर देयर, तो होटल्स आप काउंट करके वहाँ लिख दें। जो सिंबल आपका की में दिया गया है उस की को देखें और फिर होटल्स को काउंट करके यहाँ लिख दें जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं। और हाउ मैनी किलोमीटर इज़ इट बाय रोड फ्रॉम आइलैंड 1 टू आइलैंड 2, तो आपको स्केल से ऑलमोस्ट आपको मेजर करना है। ये रेड लाइन जो चल रही है ये रोड है आपकी, तो इस रोड को आप मेजर करेंगे। और आपको यहाँ बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो आपको जितने सेंटीमीटर होंगे ज़ाहिर है उतने ही किलोमीटर्स होंगे। ये आपको आप मेजर करने के बाद स्केल से आपको यहाँ लिखना है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ फार इज़ इट बाय सी, तो सी आपको यहाँ से, जहाँ से सी है ब्लू, यहाँ से आपको स्केल से मेजर करना है जितने सेंटीमीटर होंगे। तो सी से आइलैंड नंबर 1 से आइलैंड 2 तक थ्रू सी, ज़रा सी में तो आप सीधे जाएंगे, तो आपको सी को मेजर करने के बाद डिस्टेंस लिख देना है, जितने सेंटीमीटर होंगे उतने किलोमीटर्स ये डिस्टेंस होगा।
और आखिर में इन विच डायरेक्शन डज द रेलवे रन, तो रेलवे किस तरफ रन कर रही है ये आपको नज़र आ रहा है कि हमने कहा था कि नॉर्थ ऊपर है और साउथ जो है नीचे है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ से साउथ की तरफ रन कर रही है रेलवे। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर हमने आपसे डिस्कस कर लिए। अब आपको इनको आंसर्स को अपनी बुक में यहाँ सॉल्व करना है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है बेटा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।